एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत थी, लश्कर थे, महल थे और सबसे ज्यादा उसके पास वो चीज थी जो इंसान को तबाह कर देती है, तकब्बुर। वो कहता था, कौन मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस जमीन का खुदा हूं। लेकिन एक रात एक ऐसी चीज ने बाबुल को हिला दिया जिसका तसव्वुर भी किसी के जहन में नहीं था। न तलवार का वार, न तीर का हमला, न किसी बड़े लश्कर की ताकत, बस एक ऐसी मखलूक जो नजर भी ना आए, जिसके आगे नमरूद की लाखों की फौज सब बेबस हो गए और आखिरकार उन्हें मिट्टी में मिलाकर हलाक कर दिया गया। पुराने इराक यानी बाबुल की जमीन के पास एक ऐसी सल्तनत जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था, नमरूद। कुरान करीम में इस बादशाह का कोई जाती नाम नहीं मिलता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर और कुछ रिवायतों के मुताबिक ये बादशाह नमरूद था, जो उस जमाने का बेहद ताकतवर और मुतकब्बिर हुक्मरान था। लोग उसके कदम की आहट से लरज़ जाते। उसके महल के साए में शहर खड़े थे और इंसानियत अपनी गर्दन उसके तकब्बुर के आगे झुका चुकी थी। नमरूद कहता, रिज्क मैं देता हूं, जिंदगी मैं देता हूं, मौत मेरे हुक्म से होती है। वो न सिर्फ बादशाह था, अपने आप को रब कहता था। एक दिन नमरूद के पास एक नजूमी आया और उसने बताया, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत और तेरी खुदा होने के दावे को तोड़ कर रख देगा। नमरूद का चेहरा सुनहरी महलों में भी पीला पड़ गया। उसने हुक्म दिया, अब से कोई माँ बच्चा पैदा ना करे, हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। गलियों में फरियादें उठी, माओं की आंखों से आंसू बहने लगे और जुल्म के नक्शे कदम खून में डूब गए। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे वो फिर दुनिया के तमाम दरवाजे बंद करके अपना एक खास दरवाजा खोल देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने एक पहाड़ी गुफा में पनाह ली। हर तरफ गहरी खामोशी, फिर अचानक एक नूर, एक ऐसी रोशनी जो खामोशी को अपनी लहरों में समेटे फैलती चली गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उनकी तरबियत चुप रहकर गुफा के अंधेरों में होती रही। जिस वक्त बाहर जुल्म का अंधेरा पूरी फिजा को निगल रहा था, अंदर अल्लाह एक रोशनी तैयार कर रहा था जो आने वाले जमानों की तकदीरें बदल देने वाली थीं। दोस्तों, आज का सवाल, कौन से नबी अलैहिस्सलाम जिन्नों और जानवरों से बात कर सकते थे? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। गुफा से निकलते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आसपास की दुनिया को देखा। तारे, चांद, सूरज सब एक निजाम में चल रहे थे। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। कुरान के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। वो बुत बनाने वाले एक मशहूर कारखाने के सरबराह थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत बचपन से ही उस बुत परस्त घराने में हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर चीज को गौर से देखते। उनकी जुबान पर एक सवाल रहता, हक क्या है? कौन है जो मेरे अंदर ये सोच पैदा कर रहा है? यही सवाल उन्हें अजीम बनाने वाला था। उस कौम के लोग सितारों को सजदा करते, चांद को खुदा मानते, सूरज के सामने सर झुकाते, लेकिन फिर सब गायब हो जाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल पुकारता, ये सब फानी है, खुदा फानी नहीं हो सकता। जब लोग रास्ते पर गुजरते, बुतों को सजदा करते, दुआएं मांगते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप खड़े उन्हें देखते रहते। एक रोज उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें सुन सकते हैं? कौम हंस पड़ी। इब्राहीम, ये तो हमारे बाप दादा के माने हुए माबूद हैं। उन्होंने फिर कहा, ये ना तुम्हारा नुकसान रोक सकते हैं, ना तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं, और फिर भी तुम उनकी इबादत करते हो। कौम ने गुस्सा किया
ए इब्राहिम, तुम्हारी जबान बहुत चलती है, मगर ये हमारी आबाओ अजदाद की रिवायत है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ना नहीं था। उनका मकसद था तौहीद। देर रात तक दिन भर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर दरवाजे तक जाकर लोगों को समझाते रहे। तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान, जमीन, सितारे, सूरज सब कुछ पैदा किया। मगर बुत परस्त कौम का दिल पत्थर था, उनके बुतों की तरह। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कौम एक बड़ी खुशी और मेला मनाने गई हुई थी। पूरा शहर खाली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी इबादत गाह में दाखिल हुए। उन्होंने चारों तरफ देखा, गुंबदों में गूंजती खामोशी और उन पत्थरों का जमा हुआ बोझ जो सदियों से लोगों के कंधों पर था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। आज इन्हें जवाब देना होगा। फिर एक एक करके अपनी कुल्हाड़ी से बुतों को गिराना शुरू किया। कोई जमीन पर गिरा, कोई टूट कर बिखरा, किसी का चेहरा चूरा चूरा हो गया और आखिरी में सबसे बड़ा बुत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कुल्हाड़ी उसके कंधे पर लटका दी। जब लोग वापस आए और अपनी इबादत गाह की हालत देखी तो चीख उठे, ये सब किसका काम है? किसी ने कहा, इब्राहिम नाम का जवान हमेशा हमारे बुतों की बुराई करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। उनसे पूछा गया, इब्राहिम, क्या तुमने इन्हें तोड़ा है? उन्होंने जवाब दिया, जब ये सबसे बड़ा बुत सलामत खड़ा है तो उससे पूछ लो, शायद यही बताए किसने बाकी बुतों को तोड़ा। कौम गुस्से में फट पड़ी। इब्राहिम, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब उस शहर की दीवारों को हिला गया। जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, फायदा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो फिर तुम उन्हें रब क्यों बनाते हो? ये आवाज हवाओं में घूमी, लोगों की जुबानों से टकराकर नमरूद के महल तक पहुंच गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। आज यहां कोई आम मुलाकात नहीं थी। एक तरफ ताज, तख्त, लश्कर, जंग, दूसरी तरफ एक अकेला नबी, मगर दिल, अकीदत और यकीन के साथ। नमरूद ने गुस्से में पूछा, तू मेरे खुदा होने का इनकार करता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा। ये काम तो मैं भी करता हूं। फिर उसने 2 कैदियों को बुलाया और एक कैदी को माफ कर दिया, दूसरे को मरने का हुक्म दे दिया और बोला, देखो, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। लेकिन फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक जुमला तकब्बुर की दीवारों को तोड़ गया। मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल। दरबार जम गया। हवा तक रुक गई, आंखें तक फैल गईं। कुरान कहता है, काफिर बेहाल होकर रह गया। नमरूद का तकब्बुर पहली दफा हिल गया। सच हमेशा 2 रास्ते देता है, या झुक जाओ या जला दो। नमरूद ने जला देने का रास्ता चुना। उसने हुक्म दिया, सबसे बड़ी आग जलाओ जो इस जमीन ने कभी न देखी हो। लकड़ियां जमा की गईं, इतनी के पहाड़ बन गए और शोले आसमान को छू रहे थे। आग की तपिश इतनी बढ़ गई कि परिंदे भी उस जगह से न उड़ सके। फिर एक मुंजानीक तैयार की गई जो पत्थर और आग के गोले दूर तक फेंकती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ बंधे गए। जालिम कौम हंस रही थी। नमरूद अपने तकब्बुर में ये सब देख रहा था। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। जमीन ने सांस रोक ली। आसमान साकूत में डूब गया और फिर अर्श इलाही से हुक्म उतरा, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती बन जा।
आग की फितरत बदल गई। जलाने के लिए पैदा हुई थी, लेकिन रब ने उसे इत्मीनान का बिस्तर बना दिया। आग के बीच सब्ज घास उगाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए खड़े हुए, कपड़े बेऐब, जिस्म सलामत। रूहानी नूर उनके चेहरे पर चमक रहा था। जालिम कौम की आंखें फट गई। तकब्बुर की दीवार टूट पड़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा निकले, मगर नमरूद अंदर से मर गया। आखिर नमरूद और उसकी फौज का अंजाम क्या हुआ? ये वाकया कुरान में नहीं आता, मगर इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में एक रिवायत के तौर पर बताया है कि एक दिन अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को नमरूद की फौज पर मुसल्लत कर दिया। एक रात आसमान से गुबार उठता है। पहले एक मच्छर, फिर दो, फिर लाखों। मशालें बुझ जाती हैं, फौज भागती है, घोड़े बेकाबू हो जाते हैं। सिपाही चीखते हुए अपने बादशाह को पुकारते हैं। एक ऐसी मखलूक जो इंसान की नजर में कुछ नहीं, एक अजीम फौज को धूल में मिला देती है। नमरूद भागता है, अपना चेहरा छुपाता है, लेकिन एक मच्छर उसकी नाक में घुस जाता है। दिमाग में दर्द फैल गया। तकब्बुर का पहाड़ एक कतरे की तकलीफ से गिर गया। वो सर पे मुक्के परवाता, दीवारों से सर पीटता। जिस जुबान से कहता था मैं खुदा हूं, आज वो जुबान चीखों में डूब गई। एक वक्त आया जब मच्छर ने उसके दिमाग को खा लिया। उसकी सांस थम गई। उसका अंजाम इबरतनाक हुआ। ये वाकया गुजरा नहीं, ये रोज हो रहा है। आज भी लोग अपनी दौलत, पावर, इक्तिदार पे फख्र करते हैं और दिल में एक आवाज कहती है, मैं ही कानून हूं। लेकिन जो रब नमरूद को मच्छर से गिरा सकता था, वो हमारे तकब्बुर को किस चीज से तोड़ दे, किसी को पता नहीं। अपने दिल से पूछो, क्या मेरे अंदर भी छोटा सा नमरूद छुपा है? अगर है तो तौहीद की रोशनी जगा दो और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना।